आप इन सारी चीजों पर नजर रखती है? टेस्टिंग को लेकर इस वक्त कैसी एक्टिविटी है? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या लोकल बॉडीज टेस्टिंग को लेकर अफर्मेटिव हैं कि हाँ भाई हमें टेस्टिंग अब बढ़ानी चाहिए, या अब टेस्टिंग के लेवल काफी लो हैं? नहीं, टेस्टिंग के लेवल प्रॉपर हैं और गवर्नमेंट भी इस बारे में काफी ज्यादा एक्टिव है कि टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री भी इस बारे में बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है और सारी जो भी सपोर्ट वो लोग दे सकते हैं वो सब कुछ है। पर जो इंसानों की तरफ से है, हम लोगों की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से, हम लोगों को ज्यादा हेल्थ अवेयर होने की जरूरत है। हम लोगों को अपने बारे में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आपको जरा सी भी खांसी जुकाम या कोई भी सिम्टम है तो इमीडिएटली जाइए, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप इसको स्प्रेड होने में, इसको और ज्यादा फैलाने में हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर में आपके आसपास रहने वाले दोस्त, पेरेंट्स, कलीग्स, उन सब के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आप मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, आप बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि अब कोरोना दोबारा से वापस नहीं आएगा, तो जो 2022 जनवरी और 2021 में जो सिचुएशन थी, जितना प्रिकॉशंस हम लोग लिया करते थे, उतने प्रिकॉशंस हम लोगों को एक कंटिन्यू करते रहने चाहिए। वो प्रिकॉशन गवर्नमेंट भी हमेशा ये बोल रही होती है कि अपनी दूरी बनाए रखें, बराबर हाथ साफ करें और मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन हम लोग ही उसको ज्यादा अच्छे से उन पर सावधानी नहीं बरत पाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। भले ही जरा सी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएटली अपना टेस्ट कराइए, जाइए, और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हर जगह उपलब्ध हैं। प्लीज उन सुविधाओं का उपयोग करिए और जाकर के अपना टेस्ट कराइए और डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करिए। कभी भी उसको लापरवाही में मत लीजिए कि नहीं मुझे हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम है और ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कितनी ज्यादा इसकी कंडीशन खराब हो सकती है। कंसिडरिंग कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन हो, उसमें ये और ज्यादा दिक्कत कर सकता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि जिस वक्त हम कोरोना से बिल्कुल दो चार कर रहे थे, तब तो हमारा जो पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव था, ऑन द फीट्स था। हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई भी थी। ऑक्सीजन कम पड़ी तो देश में धड़ाधड़ ऑक्सीजन के प्लांट लगे, लेकिन एक लल आ गया उसके बाद से। अब करीब 1-1.25 साल से चीज़ें स्थायी हैं। आज अगर केसेस बढ़ते हैं तो क्या हम उसी तरीके से तैयार हैं, या फिर जो जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी ढील हो गई है तो वापस से शायद आपको कमर कसने में थोड़ा वक्त लग जाएगा? देखिए सर, पहले जो हम बताना चाहूँगा, ढील तो डेफिनेटली आई है, बट पहली बारी भी जब कोविड आया था, हम 2020-21 की बात करें, उस टाइम हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तभी लॉकडाउन लगा, तभी कहता आपकी कई सारी चीज़ें हुई, तो भाई वैक्सीनेशन भी नहीं हुई थी, तो हम उस टाइम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। आज वो स्थिति नहीं है सर। आज कई पॉपुलेशन में मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन आपकी कहते हैं 90% हो चुकी है। कई पॉपुलेशन में आपका कोविड से एक्सपोजर हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। एंड अगर हम बात करें अपनी वैसे प्रिपरेशन की, ऑक्सीजन प्लांट्स की या ऑक्सीजन सप्लाई की, आपके पीपीई किट्स की, तो ये सारे आज की डेट में टोटली तैयार हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो पहले प्रॉब्लम आई, वो चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, बट हाँ, वी आर मोर वाइजर दिस टाइम। बट अगर हम टेस्ट करेंगे, अपने आप को आइसोलेट करेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे, आई थिंक ये सिंपल फ्लू की तरह आया है और फ्लू की तरह ही चला जाएगा। जी, डॉक्टर गुप्ता भी यहाँ पर जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल ये, हालांकि हमने पहले जितना देखा है तो मौसम का तो कोई इम्पैक्ट कोरोना पर कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, कड़क गर्मियों की तरफ। हालांकि मौसम इस वक्त थोड़ा सा मिक्स टाइप का है, गर्मी थी पहले बीच में, फिर अचानक से पूरे देश में बारिश हुई, ओले गिरे, अभी भी कुछ कुछ वैसा है। अब प्रेडिक्शन आया है कि अगले 2 महीनों में बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है। तो क्या इम्पैक्ट देखेंगे हम इसका वायरस पे? क्या ये जो केसेस अभी राइज हो रहे हैं ये कम भी हो सकते हैं, या फिर सीधा कोई कोरिलेशन निकालना मुश्किल है? हाँ, देखिए विपिन जी, आप जो कह रहे हैं ना, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। हमने जब कोरोना आया था पहली बार, जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे जहन में कि ऐसी कोई चीज है, तब हम यही सोचते थे कि हो सकता है ठंडी में फर्क पड़ जाएगा, हो सकता है गर्मी में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म अपनी और अपना सर्वाइवल के लिए जो जो चीजें हैं मॉडिफिकेशन करते चले जाता है और वो रह जाता है सिस्टम में। सो मेरी समझ से मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि आप अगर मौसम के ऊपर विश्वास करके चलेंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। आपको अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है। मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपको अपने मास्किंग और कोरोना के हिसाब से
रेलेवेंट बिहेवियर करना बहुत जरूरी है और मौसम पे मत डिपेंडेंट रहिए। जी हाँ, नहीं बिल्कुल। मास्किंग तो देखिए बहुत सारे लोगों में तो हम देखते हैं कि सेल्फ मास्किंग भी हो जाती है, लेकिन फिर भी अब चूंकि वायरस का इम्पैक्ट है और हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में रेट काफ़ी बड़ा है, स्प्रेड भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्या फिर से वक्त आ गया है कि थोड़ा सा अवेयर होकर एक मास लेवल पे मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा हैंड, जो भी टिपिकल प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसको फॉलो कर लिया जाए तो बेहतर है? अब ये तो बात फैक्ट है कि देखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना के अलावा इन्फ्लुएंजा एक अनदर थिंग है, बिकॉज बहुत इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन है काफी कम हो गया था, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई अब हमने कोविड का वैक्सीन ले लिया इसलिए इन्फ्लुएंजा से हम प्रोटेक्टेड हैं। सो ये जो राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा में इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, उसमें H3N2, H1N1 और विक्टोरिया और यामागाटा स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा बी के, ये सारे अपने अपने तरीके से फैल रहे हैं और ऐड टू दैट कोरोना वायरस के जो मॉडिफाइड नए स्ट्रेन आ रहे हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो पहले एकदम कम हो गए थे बिकॉज ऑफ आवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर, हम मास्क लगाते थे और जो अपने टच और जो कॉन्टैक्ट्स है उसको हम केयर करते थे, डिस्टेंसिंग सोशल मेंटेन करते थे, वो अब चला गया। सो मॉरल हियर यहाँ पर यही है कि अब हमें फिर से दोबारा एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो हमें ये चीजों का केयर करना पड़ेगा। और दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, यदि किसी को बुखार है या सर्दी जुकाम है तो अपने आप से आप ध्यान रखें कि आप खुद तो मास्क पहन लीजिए जिससे दूसरे को ना फैलाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज एक इंसान को सर्दी होती है तो उससे तो समझ में आ रहा है ना कि उसे सर्दी है, तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, यदि आपको बुखार है, आपको सर्दी है, तो पहले आप पहन लीजिए। आपने यदि पहन लिया तो आपका परिवार और आसपास के लोग सुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी सी मतलब मास्क की हम सबको आदत भी है, अवेयरनेस भी है, अब तो अटपटा भी नहीं लगता। तो अगर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है और मास्क पहन लेते हैं, पब्लिक में जाते समय पहन लेते हैं, ऐसे ही पहन लेते हैं सर्दी खांसी पे, तो वो हमें बचाएगा ही। तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल ये कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, लेकिन उस वैक्सीनेशन, उस बूस्टर डोज को भी अब कई महीने बीत चुके हैं। तो जब ये कोरोना फिर से लौट कर आया तो क्या वो वैक्सीनेशन आज भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या इसके आगे तो अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन आएगी तो आएगी, तभी वो वैक्सीनेशन होगा, या जिन लोगों के ड्यू हैं एटलीस्ट उनके लिए टाइम है कि करा ले। बच्चों का क्या, क्योंकि उनके लिए 2-3 तरह की अलग अलग वैक्सीन आई थी। कुछ बड़े सवाल होंगे क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन ही है। चर्चा जारी रहेगी, छोटा ब्रेक ले रहे हैं।